हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, हम आपकी प्रश्न बैंक को कंप्लीट कर रहे हैं जो है विषय विज्ञान की कक्षा 10 की। तो आज का हमारा अध्याय है 10 और 9 अध्याय पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 10वां अध्याय है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बिना किसी देरी के आपका अध्याय शुरू करते हैं। आपका अध्याय है 10, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसके सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, दा वाला मिट्टी। अगला है सेकंड नंबर का, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव, दा नंबर का, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। आपका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड नंबर का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। आंसर है अनंत। अगला है, चार वाहनों के पीछे एक दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आ नंबर का अनंत। अगले हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितनी होती है? आधी। आधी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यह डैश की दूरी हट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। ओके। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। आंसर हो जाएगा इसका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से डैश होता है। आंसर हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट है, वस्तुओं को हम डैश की उपस्थिति में देख सकते हैं। आंसर है आपका प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। आगे हैं आपके सही जोड़ी बनाइए। तो अब फर्स्ट नंबर पे है डाईऑप्टर। इसका हो जाएगा ये बी नंबर का लेंस की क्षमता। सेकंड है उत्तल लेंस। इसका हो जाएगा ए नंबर का बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता, इसका हो जाएगा डी ऋणात्मक। 4 नंबर है समतल दर्पण। इसका हो जाएगा सी चेहरा देखने के लिए एक सरल रेखीय पथ। इसका हो जाएगा एफ प्रकाश किरण। 6 नंबर है परावर्तक दृष्ट गोलीय। इसका हो जाएगा ई गोलीय दर्पण। आगे आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र लिखिए। इसका हो जाएगा F = 1 U
प्लस 1v हो जाएगा। थर्ड नंबर का, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अविधर्दित प्रतिबिंब बना सकें। आंसर होगा इसका, आंसर में है अवतल दर्पण। ओके, अगला है, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा परावर्तन कोण 30 डिग्री। आगे हो जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है, गोली दर्पण किसे कहती है। गोली दर्पण के प्रकार बताइए। आंसर है गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक श्रेष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला है सेकंड नंबर का, हीरे का उपतर्कनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर ये हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से अभिप्राय है। इस प्रकार से हीरे की चाल उसकी निर्वात में चाल से गुना है। इन शब्दों में निर्वात प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। आंसर इसका ये है, माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश की किरण अपना पथ मोड़ लेती है। अगले हो जाएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका फर्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए श्रेष्ठ दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका नियम ये हो जाएगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसका ये हो जाएगा। अगला है समतल दर्पण। सेकंड वाला, स्नेल का नियम लिखिए, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा और इसका ये चित्र भी दे रखा है। आपतन कोण पर अपवर्तन कोण की त्रिज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों के तरंग के फेज वेगों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनों के अनुपात के क्रम के बराबर होता है। इसका चित्र भी ये दे रखा है। आपका आंसर इसका ये हो जाएगा, देख लेना। अगला है थर्ड नंबर का, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह सीधा तथा आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण के सामने होती है, यह पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है 2m फोकस दूरी वाले किसर अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा, दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -2m, चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसका ये सूत्र भी है, लिखिए। अवतल लेंस की अभीष्ट क्षमता -0.2 डायऑप्टर है।
अगला है 6 नंबर का, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है, इस प्रकार का लेंस है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।